लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ पिछड़े दलित और शोषित समाज के वोटों का बाजारीकरण करके बीजेपी और संघ को मजबूत करना, सामंतवाद को मजबूत करना, सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए। हालांकि कुर्मी समाज एक वोट देने वाला है नहीं। कुर्मियों के वोट बैंकों को सिर्फ और सिर्फ हथियाने के लिए पंकज चौधरी जैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट में आ गई, उसको अपनी हार, हताशा, निराशा साफ दिख रही है। की बात आती है तो क्या बोलते हैं, हमको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कुर्मी काची अहिर गड़रिया तेली तमोली बना दिया जाता है। और जब हिंदुत्व की बात आती है और जब क्या बोलते हैं उनके वोट बैंक की बात आती है तो हमको हिंदू बना दिया जाता है। तो साथियों नमस्कार। जैसे जैसे 2027 की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, वैसे तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं लगातार मेहनत करने में जुटे हुए हैं। जैसा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश भी है। हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी SIR के माध्यम से पिछड़ों दलितों के वोट काट रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम अंकित वर्मा है। मैं समाजवादी पार्टी का सेक्टर प्रभारी हूँ। फतेहपुर जनपद की जहानाबाद विधानसभा से आता हूँ। और वास्तविक बात ये है कि पिछड़े दलित और शोषित समाज के वोटों का को बराबर तरीके से काट के कहीं न कहीं सामंतवाद को मजबूत करने का जो ये प्रोपोगंडा बीजेपी और आरएसएस द्वारा समाज को दिग्भ्रमित करके फैलाया जा रहा है, इस मंसूबे में बीजेपी कतई कामयाब नहीं होगी। और दूसरी बात, और 2027 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को सीटें जैसे गढ़ई में मछली पकड़ी जाती है ना, उस तरीके से सीटें मिलने जा रही हैं उत्तर प्रदेश के। अरे अब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे 2047 तक कोई जगह नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग, पिछड़े दलित समाज के लोग, शोषित वंचित समाज की रहनुमाई करने वाले लोग, ये लोग समाज के लीडर नहीं, ये समाज के लोडर हैं। इनकी औकात एक लेखपाल के ट्रांसफर तक की नहीं है। ये लोग संपूर्ण समाज को क्या बोल लेंगे, और ये लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को बोलने की इनकी हैसियत क्या है? पहली बात तो जिस केशव प्रसाद मौर्य की आप बात कर रहे हो उसको कुर्सी नहीं नसीब है, और वो बंदा टेबल में बैठने वाले लोगों के मुख्यमंत्री है यार। उप मुख्यमंत्री नहीं, उप मतलब चुप, समझिए सर, उप मतलब चुप। इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ पिछड़े दलित और शोषित समाज के वोटों का बाजारीकरण करके बीजेपी और संघ को मजबूत करना, सामंतवाद को मजबूत करना है। ये लोग समाज के लोडर नहीं, दोबारा कह रहा हूँ, ये समाज के लीडर नहीं, ये समाज के लोडर लोग हैं। अरे वो उप मुख्यमंत्री है और उसके बाद उनका जो समीकरण है वो तमाम, जो आप लोग पीडीए की बात करते हैं तो वो उन्होंने तो पीडीए का गुलदस्ता तैयार करके रखा है। तमाम पिछड़े दलित के नेता हैं, चाहे वो आप स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, अभी जो है पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद, उनके पास तो पूरा गुलदस्ता है। आपके पास तो सिर्फ, आप तो सबसे बड़ी आरोप तो आपके ऊपर लगता है कि आपकी यादवों की सरकार होती है या तो गुंडाई करने लगते हैं जब सपा की सरकार आती है। अच्छा, आप मेरी बात बताइए सर, समाजवादी पार्टी के पिछड़े वर्ग के जो लोग सामंतवादियों के खिलाफ आक्रामक होके सामंतवाद को चकनाचूर करें, वो लोग गुंडे हो गए। और बीजेपी की सरकार में जो ठाकुर पंडितों के जितने भी गुंडे हैं वो बाहुबली हो गए। ये दोहरी मानसिकता की राजनीति हम और आप समाज के ऊपर जो थोपने का काम बीजेपी कर रही है ना, और उसका IT सेल जो कर रहा है, उसको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए समाज पूरी तरह समझ चुका है। और इनकी चाल से आप बात आपने की पंकज चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह पटेल जैसे लोगों की, मैं भी एक कुर्मी समाज का बंदा हूं। ऐसे लोग कुर्मी समाज की रहनुमाई करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ, इसके पहले मैं बताऊं आपको, स्वतंत्र देव सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, ओम प्रकाश सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, विनय कटियार जैसे लोग बजरंगी बन के हिंदुत्व को मजबूत किया उत्तर प्रदेश में। आज उनकी क्या औकात है? एक उनकी औकात एक टिकट दिलाने तक की नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए, हालांकि कुर्मी समाज एक वोट देने वाला है नहीं, कुर्मियों के वोट बैंकों को सिर्फ और सिर्फ हथियाने के लिए पंकज चौधरी जैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट में आ गई, उसको अपनी हार, हताशा, निराशा साफ दिख रही है। उस हताशा का ही परिणाम है कि यहाँ स्वतंत्र देव सिंह और अभी देखा ना ब्रजभूषण राजपूत का बवाल कैसे चल रहा है। बीजेपी जब आपस में एक नहीं है तो ये प्रदेश को क्या चला पाएगी? वो तो कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं, हमको बंधक नहीं बनाया गया, तो सवाल ही का सब कुछ सामान्य था, बातचीत हो रही थी। कैसा बातचीत? उसके वीडियो वायरल है। बातचीत होना और ट्यूनिंग होना वो दोनों अलग अलग चीजें। उसको देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है। जनता पूरी जान रही है पूरे उत्तर प्रदेश की।
और इनका बोरिया बिस्तर पैक करके बाबा योगी आदित्यनाथ को मठ भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश की जनता घात लगाए बैठी है भाई साहब। जिस दिन वोट डालने का मौका मिला उस दिन बीजेपी की कबर खुद के उत्तर प्रदेश से गोरखपुर भेजने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। वो 2027 में फिर से सरकार बने, योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तमाम लोग दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो दोबारा अब उत्तर नहीं बनेंगे। पहली बात तो उनका मैं दोबारा बता रहा हूँ, उनका बोरिया बिस्तर बंद चुका है। और पहली बात तो केंद्र और राज्य के बीच में जिस तरह की छीटा कसी अमित शाह और मोदी योगी को सत्ता में नहीं आने देंगे। अरे वो लोग आपस में का दुश्मन बीजेपी के दुश्मन है। कहाँ दुश्मन है, वो सब लोग एक है। वो तो एक साथ मंच पे आ रहे हैं, एक साथ सरकार चला रहे हैं। ये तो आप लोगों की गलती। आप लोग विपक्ष वाले रूमर फैलाते हैं। विपक्ष रूमर नहीं फैला, विपक्ष हकीकत बयां कर रहा है। हम लोग गाँव में रहते हैं, सत्ता वाले लोग आते हैं 4 पहिया गाड़ी में गेस्ट हाउसों से घूम के निकल जाते हैं। हम लोग गाँव में रहते हैं, गाँव की नब्ज को समझते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास ही रहा है संघर्ष करना, और हम लोग संघर्ष करते हैं। संघर्ष लोगों का पोर्टफोलियो, लोगों की जो सोच है वो सोच आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो हिंदुत्व कहाँ जाएगा? वो तो हिंदुत्व की सरकार चला रहे हैं। आप लोग तो हिंदू विरोधी समाजवादी पार्टी पे तो आरोप लगता है। हिंदुत्व की आड़ में सामंतवाद को मजबूत करने का जो प्रोपोगंडा ये बीजेपी फैलाना चाह रहे हैं। हिंदुत्व की बात करते हो साथियों, पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं, हिंदू हम जन्म से हैं। हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हमारी दादी, नानी, चाची, बुआ, मौसी सब उसको सबसे पहले उसके कान में फूंकती हैं राम 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 फूंकती है। इसके बाद जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी अंतिम यात्रा में भी राम राम नाम बोला जाता है। राम का नाता हमारा अंतिम इस दुनिया में आने से और इस धरती से जाने तक है। राम और हिंदुत्व की बात ये बीजेपी बताएगी क्या हमको कि कब हमको राम का नाम लेना है, कब हमको हिंदुत्व की रहनुमाई करना है। और दूसरी बात रह गया, हिंदुत्व की आड़ में सामंतवाद को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। वरना राम मंदिर आंदोलन के लिए आप 5 ऐसे नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया। विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, ऐसे लोगों की आज क्या बिसात है राजनीति में, हिंदुत्व के समागम में। राम मंदिर का निर्माण हुआ साथियों, राम मंदिर का निर्माण हुआ भैया, आप पत्रकार है, आप भी जान रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहां पे विनय कटियार जैसे लोगों को आमंत्रण तक नहीं बुलाया गया। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वहां पे आमंत्रण तक नहीं दिया गया क्योंकि वो दलित है। राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों ने, पिछड़े और दलितों ने। और राम मंदिर के जब ट्रस्ट बना, उसकी मलाई चाटने का नंबर आया तो सारे के सारे उसमें ब्राह्मणों की एंट्री कर दी गई। और 15 में से 14 ब्राह्मण है साथी। जब जब भागीदारी की बात आती है तो क्या बोलते हैं, हमको पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कुर्मी, काची, अहिर, गड़रिया, तेली, तमोली बना दिया जाता है। और जब हिंदुत्व की बात आती है और जब क्या बोलते हैं उनके वोट बैंक की बात आती है तो हमको हिंदू बना दिया जाता है। तो क्या हम हिंदू केवल वोटें देने के टाइम में है क्या? हिंदू हम केवल वोटें देने के टाइम में है क्या? तो इसका क्या असर दिखेगा 27? इसका असर मैं बता चुका ना कि बीजेपी की कबर खुद गई उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये बीजेपी को भी विश्वास है। योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली आप देखिए ना, क्या योगी आदित्यनाथ खुद अपना मनोबल डाउन कर चुका है। और संत महंत मुख्यमंत्री है, वो काहे को मना? अरे संत का काम होता है मोह माया छोड़ के तप करना, सत्ता संभालना नहीं। अगर सत्ता संभालने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण हो जाए जिसके घर परिवार हो, जिसको समझ हो, जिसको चीजों की जानकारी हो। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगले मुख्यमंत्री होंगे और आप देखिए उस चीज को कि उत्तर प्रदेश कैसे उसी विकास की पटरी में आता है जिस तरीके से पिछले 10 सालों को आज बीजेपी ने जो ब्रेक लगाने का काम किया है पूरे उत्तर प्रदेश की धरती को। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? बस हम तो यही कहेंगे कि मैं सिवाल विधानसभा जिला मेरठ से हूँ। इंशाल्लाह 2027 में इसकी सरकार उखाड़ देंगे और इंशाल्लाह अखिलेश को मुख्यमंत्री बना देंगे। हमने एक गठबंधन से चुनाव लड़वाया था तो वो बीजेपी में चला गया। गुलाम मोहम्मद था हमारी सिवाल विधानसभा से विधायक, उसे हमने 2022 में उसे चुनाव लड़वाया था वहाँ, और जान से, माल से और पैसे से अखिलेश जी ने अपना गठबंधन तोड़ने की वजह से उसमें डाल के और उसे टिकट दे के भेजा था, और फिर वो हमें धोखा दे के और लोक दल में चला गया, बीजेपी के पाले में चला गया। तो इंशाल्लाह हम ऐसे गद्दार को बनना नहीं चाह देंगे अपनी विधानसभा में। अब क्या 2027 में इंशाल्लाह नया चेहरा नदीम चौहान को चुनाव लड़ावेंगे।
सिवाल विधानसभा से बहुत अच्छे चेहरे हैं और घर घर जाके सबके घर घर खुशी में भी गम में भी सबके वो हो रही। ठीक है जी। तो हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे जिन्होंने 27 को लेकर अपनी बात रखी। इनका साफ तौर पे ये दावा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार आने वाली है। हालांकि इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये आप सब जानते हैं, और क्या हकीकत हुई है तो 2027 का परिणाम तय करेगा। हालांकि इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं लिख के बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।